एक संसारियों के लिए एक अच्छी बात बता रहा हूं, जो रात में मोबाइल यूज करते हैं उनके लिए। कौन कौन है जो रात में मोबाइल यूज करते हैं? मोबाइल के चक्कर में कौन कौन लेट सोता है? नहीं, आसी नहीं, सच बताइए। मैं आपको इसका एक साइड इफेक्ट बता रहा हूं और आप डिनाई नहीं करेंगे। जो मोबाइल लेट नाइट, मतलब उसके चक्कर में नींद भी पूरी नहीं कर पाते हैं। ठीक, अब सुनो। जो व्यक्ति मोबाइल के चक्कर में नींद से सैक्रिफाइस कर लेते हैं, वो मेंटली डेथ की ओर बढ़ रहे हैं, मानसिक मृत्यु की तरफ वो बढ़ रहे हैं। मेंटली डेथ माने दिमाग की मृत्यु। शरीर को रेस्ट देना और उचित समय पर रेस्ट देना, ये तुम्हारे सेल्सों को बनाता है, माइंड के सेल्स को ग्रो अप करता है। जैसे मोबाइल को आप चार्जिंग पे लगाते हो, बिना चार्जिंग के तो मोबाइल यूज करोगे नहीं। कम में निकालो, फिर थोड़ा चार्ज करो, फिर कम में निकालो, फिर थोड़ा चार्ज करो, तो मोबाइल खराब हो जाता है, बैटरी खराब हो जाती है। होती है कि नहीं? द सेम थिंग विद माई माइंड। इस माइंड को शार्प रहने के लिए बहुत जरूरी है फुली रेस्ट एट नाइट। रात्रि में इसका सोना बहुत जरूरी है शरीर का। जब ये शरीर रेस्ट करता है ऑन टाइम, तब हमारे जो पूरे दिन भर के बैड सेल्स हैं, उन बैड सेल्स को न्यू सेल्स जब बढ़ते हैं उनको किल करते हैं। जब आप सो रहे होते हैं तब वो सेल्स अपना काम करते हैं। कब करते हैं? जब गहरी नींद में मनुष्य चला जाता है, तब वो सेल्स जगते हैं और वो माइंड में जितना भी कीचड़ जमा है, पूरे दिन भर का जो कीचड़ है, उसे वो मारता है। और जब वो कीचड़ रूपी सेल्स मर जाते हैं, नए सेल्स में पावर आ जाती है, तो आपका माइंड शार्प बना रहता है, कमजोर नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो सेल्स, आप सोओगे नहीं तो उन सेल्स को पूरा काम करने का अवसर नहीं मिलेगा। और जब नहीं मिलेगा तो वो जो कीचड़ जमा किया है हमने, जो एक तो पुराने सेल्स कमजोर होते जा रहे हैं, नए सेल्स काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी। आप जो भी याद करेंगे वो, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आने लग जाएगा, आप एक सेकंड में एंग्री हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कहेंगे, कई तो लोग कहते थे बुढ़ापा आ गया है, अब इसलिए शरीर टूटा टूटा भी रहेगा। नींद पूरी न होने से वो भी कमजोरी आ जाती है। और आपने सारा दोष किस पे डाल दिया? अब हम बूढ़े हो रहे हैं। नहीं मेरे प्यारे, आप बूढ़े नहीं हो रहे हो, आप मोबाइल ने मरीज बना दिए हो। क्या बना दिए हो? मोबाइल ने मरीज बना दिए हो, जिसके कारण आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है, आपकी नींद कमजोर हो रही है और आपकी बॉडी भी कमजोर हो रही है, आपका माइंड कमजोर हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सब ना हो, तो प्लीज सोने के टाइम में सोइए, खाने के टाइम में खाइए, कमाने के टाइम में कमाइए, पढ़ने के टाइम में पढ़िए। उसके बाद अगर कोई समय मिले, देन यू कैन यूज योर मोबाइल, नॉट टू मच। तो भैया कौन कौन हमारी बात मानेगो? हैं? कौन सो रे? कौन कौन मानेगो? सता हमको न तू माया, हमें श्री कृष्ण कहे, सता हमको न तू माया। क्या करना है? कितने बजे सोना चाहिए? एग्जैक्टली सही टाइम है 10 बजे सोने का, और लेट टू लेट 10:30। और कम से कम जो 50 माइनस हैं, उन्हें 7 घंटे सोना चाहिए। 50 माइनस को 7 घंटे सोना चाहिए और 50 प्लस को कम से कम 6 घंटे सोना चाहिए। और इस नींद में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर बीच में डिस्टर्ब हो रहे हो, एक आध दिन हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हर दिन हो रहे हो, इसका मतलब तुम बीमार हो। यू कैन चेक योर सेल्फ। 7 घंटे एकदम चकाचक सो, 6 घंटे सो, जिससे तुम्हारी बॉडी रीसेट हो सके
चार्ज हो सके, और मोबाइल उसमें बहुत बड़ी बाधा है। प्लीज मोबाइल का यूज करिए। हमारी भी कथा आप मोबाइल पे ही सुन रहे हो, ऐसा नहीं यूट्यूब पे जो देश विदेश में सुन रहे हो वो। लेकिन उनको क्या करना चाहिए, एक दो काम करने चाहिए। मोबाइल को दूर रखना चाहिए, नॉट इन क्लोज। हो सके तो टीवी पे सेट कर लेते ना, वो क्या होता है, मोबाइल को टीवी पे सेट कर लेते, फिर सुनते रहते हैं दूर से, जिसकी मोबाइल की किरणें तुम्हारे शरीर को इन्फेक्ट ना कर सके, इफेक्ट ना कर सके, उसका भी ध्यान रखें। और बहुत कम यूज करें, रील पे रील, रील पे रील, रील पे रील। एक दिन हम ही रील बन जाए, उसका क्या लाभ। हाँ, ऐसा ज्यादा रील यूज करने वाले रील ही बन जाते हैं। तो डोंट यूज टू मच प्लीज। राधे राधे। और मैं तो सलाह दूंगा, सिर्फ मुझे ही सुनाकर यूट्यूब पे सुन लिया, मोबाइल बंद करके धर दिया, नहीं कुछ और भी अपने काम के संबंध में। बच्चों को भी कई बार खेलना होता है, तो सलाह ये दो, शारीरिक गेम खेलें, ना कि डिजिटल गेम। बी अवे फ्रॉम डिजिटल गेम प्लीज। दूर रहो मोबाइल डिजिटल से, गेम वेम से। बच्चों की बात कर रहा हूं। देखो मित्रता कैसी होनी चाहिए, नंद बाबा और वसुदेव जी जैसी। आजकल डिजिटल फ्रेंड बहुत मिल रहे हैं, जिन्हें कभी देखा ही नहीं वो भी फ्रेंड बन गए। अच्छा, जिन्होंने जन्म दिया है वो कमरे में अकेले बैठे हैं, और जिन्हें पता ही नहीं, जिनका जेंडर भी नहीं पता है कि स्त्री है कि पुरुष है, उनके साथ अदृश्य शक्ति के साथ फ्रेंडशिप लगे हुए हैं। हाय हेलो, मालूम ही नहीं दुनिया में है कि नहीं जिसका फोटो लगा है, तो फिर भी लगे हुए हैं डिजिटल फ्रेंड। गजब दुनिया। मित्रता कहते किसको है? मित्रता का मतलब नशा नहीं है, मित्रता का मतलब मांस नहीं है, मित्रता का मतलब रात भर की पार्टी नहीं है, मित्रता का मतलब जुआ नहीं है, मित्रता का मतलब कुसंग नहीं है, मित्रता का मतलब स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है। मित्रता का मतलब है जो सगा भाई भी जितना सपोर्ट ना कर सके, उतना सगा सपोर्ट मित्र करता है। सुनिए जरा ध्यान से। कई लोग कहते हैं लड़का लड़की मित्र क्यों नहीं हो सकते, ये रूढ़िवादी लोग क्यों मना करते हैं? नहीं, कोई मना नहीं करता। कौन मना करता? पर जानते हो मित्र को कहते हैं, मित्र को संज्ञा दी गई है भाई की। क्या संज्ञा दी गई? जोर से बोलो। मित्र कौन है? बोले भाई की तरह है, एकदम सगा भाई भी उतना ना कर पाए जितना मेरा मित्र करता है। यही उदाहरण देते हैं। तो जब मित्र मित्र भाई भाई हुए, तो लड़का लड़की मित्र हुए, तो क्या हुए? भाई बहन हुए कि नहीं? उस रिश्ते को वैसे निभाओ। कौन मना करेगा तुमसे? हिम्मत है तो निभाओ ना। तुम्हें किसी बच्ची से मित्रता करनी है तो बहन की तरह रिस्पेक्ट दो, करो मित्रता। और अगर ये रूढ़िवादी हमको कहोगे और उसके बाद लड़की की मित्रता में तुम उसे बहन नहीं कह सकते, इसका मतलब तुम्हारी सोच ही गंदी है। तुम्हें बहन नहीं चाहिए, तुम्हें मित्र नहीं चाहिए, इसका मतलब हुआ तुम मित्र नहीं चाहते हो, इसका मतलब तुम बहन नहीं चाहते हो, तुम कुछ और चाहते हो। और जो तुम कुछ और चाहते हो ना, उसी पे विराम लगाने के लिए जो माँ बाप हैं वो कहते हैं कि बाहर मित्र मत ढूंढो, अपने घर में अपने माँ बाप को ही मित्र बना लो।